बेहतरीन ड्रामा सीरियल आपा शमीम की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि सायरा ने बहुत बड़ी हमाकत कर दी है क्योंकि वो इस बात पर राज़ी हो गई है कि वो रज़ा को एक और चांस देना चाहती है। लेकिन वो उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी क्योंकि वो नहीं जानती है कि रज़ा ने क्या क्या कुछ किया है। हालांकि शुमाइला उसको हर चीज़ साफ साफ बता के गई है, लेकिन फिर भी उसको इन चीज़ों का बिल्कुल भी नहीं पता है क्योंकि वो एक दोबारा यानी कि एक दफ़ा फिर से ऐसी गहरी ठोकर खानाती है जिसकी वजह से ये सब कुछ दोबारा कर रही है। सब बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर उसने रज़ा की बात पे यकीन कैसे कर लिया। उसकी माँ काफ़ी रोती है और कहती है कि रज़ा ये सब कुछ तुमने किया है। तुमने मेरी बेटी को डरा धमका कर पता नहीं क्या कहकर उसको ये सब चीज़ों के लिए राज़ी कर लिया है। मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। बहरहाल काफ़ी ज़्यादा मसले ख़राब से ख़राब होते जा रहे हैं। उसकी माँ काफ़ी परेशान है, उसको कुछ समझ नहीं आती और जैसे ही वो मुनव्वर और कश्यप को बताती हैं तो दोनों हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि आखिर ऐसी बेवकूफ़ों वाली हरकत वो कैसे कर सकती है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। जिस पर आप देखेंगे कि कश्यप कहती है कि ऐसा ना हो कि वो उसको कोई गहरा नुकसान पहुंचा दे, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। इसलिए चाहती हूँ कि आप ही को वहाँ से लेकर आया जाए। जिस पर वो कहती है कि नहीं, अब वो किसी की नहीं सुनेगी क्योंकि उसने ये बात ठान ली है और वो उसके साथ चली गई है। और इसलिए बेहतर यही है कि अब इस किस्से को ख़त्म किया जाए क्योंकि एक और सबक मिलना उसको बहुत ज़रूरी है। जब तक उसको वो नहीं मिलेगा, उसको समझ नहीं आएगी कि क्या झूठ है और क्या सच है। इसलिए बेहतर यही है कि खामोशी से भी देखा जाए कि वो क्या करती है, क्योंकि मैंने उसको काफ़ी समझाया लेकिन उसके बावजूद उसको किसी बात की समझ नहीं आई है। शमीम जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुकी है कि अब दोबारा अब्दुल बारी के दिल में मज़ीद से मज़ीद नफ़रत बढ़ती जा रही है इस कशफ के लिए। और वो कहती है कि देखो, मेरी वजह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही अपने दरमियान कोई लड़ाई डालने की ज़रूरत है। फ़िक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हालात ऐसे ही ख़राब रहेंगे, बल्कि मज़ीद से मज़ीद तर ख़राब होंगे। ये तो मैं बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ क्योंकि आपके होते हुए कहीं भी कुछ ठीक नहीं हो सकता है। नहीं लगाएगा तुम्हें छोड़ने के लिए। वो तो भला हो अब्दुल बारी का जिसने उसको खामोश करा दिया। दूसरी तरफ जुलेखा कहती है कि देखो सायरा, हमने फ़ैसला कर लिया है और अब कतई तुम्हें उधर नहीं भेजेंगे क्योंकि सारी हकीकत शुमाइला ने आके कशफ को बता दी है और बता दिया है कि रज़ा जो है वो सारा नाटक कर रहा था और सिर्फ उसका मकसद कुछ और ही था। इसलिए आप देखेंगे कि वो सब चुकन्ने हो चुके हैं और उनको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है कि रज़ा सिर्फ़ और सिर्फ़ एक नई चाल चल रहा था उस घर में दोबारा शामिल होने के लिए। इसलिए वो उसका बहुत शुक्रगुज़ार होते हैं और कहते हैं कि शुमाइला, तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने हमें ये सारी बात बता दी है, क्योंकि कोई कोई बंदा किसी वक्त कोई काम अच्छा कर ही जाता है। लाख बुराइयां सही शुमाइला में, लेकिन ये एक अच्छा काम कर चुकी है। काफ़ी ज़्यादा खुश है कश्यप कि उसकी बहन का घर बच जाएगा, यानी कि सुकून में आ जाएगी, क्योंकि उन लोगों से छुटकारा मिल जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि फिर दोबारा से आप देखेंगे कि सायरा को फंसाने की कोशिश की जा रही थी ताकि सायरा की बातों को यकीन करके उसको अपने अंडर लेके उस घर में दाखिल हुआ जाए। लेकिन सारी इसकी स्कीम, सारी पोल खुल के सामने आ चुकी है और सारा इसका झूठ जो है रज़ा का बेनकाब हो चुका है। सायरा शुमाइला का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि तुमने बहुत ही नेकी का काम किया है। मुझे ये सब कुछ बता के मैं बेवकूफ़ों की तरह फिर उसकी बात पे यकीन करने ही वाली थी, लेकिन शायद अगर तुम मुझे ना बताती तो उसका असली चेहरा मेरे सामने ना आता। दूसरी तरफ शमीम जो है वो नसीम को कहती है कि खुदा का वास्ता है कर चली जो, लेकिन अब मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं करूँगी, तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। कहाँ गई शमीम की चालाकियाँ। अपनी बहन का घर तो बचा ना सकी, अब क्या करेगी ये औरत। देखिए अब्दुल बारी ये सारा माजरा देख कर कहता है कि आपा जी, आपकी वजह से ही सब कुछ हो रहा है। आप उसको इतनी ढील क्यों दे रही हैं? आप शमीम बाजी क्यों नहीं समझा रही हैं? नसीम आपा को अपने घर जाना चाहिए। नसीम बाजी का यहाँ पे रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं। उनकी ज़िद और अना उनका घर ले डूबेगी, आपको समझ क्यों नहीं आ रही है? जिस पर शमीम कहती है कि अरे मेरे भाई, मैं तो समझा समझा के थक चुकी हूँ। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर ये औरत क्या चाहती है। मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब्दुल बारी जो है वो उलझ पड़ता है कश्यप से और कहता है कि आखिर तुम इतनी ही लापरवाह कैसे हो सकती हो कि तुम हमारी बात का जवाब तक नहीं दे रही।
आखिर इतनी क्या मसरूफ़ियत है कि तुम मुझे बता सकती हो? जिस पर वो उसको जवाब देती है और कहती है कि मसरूफ़ियत की बात तो तुम रहने ही दो। तुम्हें क्या पता हो कि हम लोग किन हालात से गुज़र रहे थे, कितनी सख्त परेशानी में थे। हमारी सायरा आपी की हर चीज़ ख़त्म हो के रह गई है, लेकिन आप लोगों को क्या परवाह? आप लोगों ने तो हमसे दुश्मनी मोल ली है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जिस पर अब्दुल बारी कहता है कि हमें कुछ भी नहीं पता था। अगर हमें पता होता तो हम लोग भी आपके दुख में शामिल हो जाते। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि तुमने हमें कुछ भी बताना मुनासिब नहीं समझा है। बिल्कुल एक पल में पराया करके रख दिया। वैसे कशफ काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो जान चुकी है कि अब सायरा आपी को उस घर में वापस नहीं भेजना चाहिए। वो कहती है कि शमीम अपा ने उनका घर उजाड़ा था और आज वो देख के काफ़ी खुश हो रही होंगी कि उनकी मर्ज़ी पूरी हो चुकी है। जो कुछ वो चाहती थी आज उन्होंने हासिल कर लिया है, लेकिन मज़ीद उनकी खुशी मैं नहीं उनको देखने दूंगी। मैं उनको बताऊंगी कि वो कुछ भी नहीं कर सकती हैं। और अब देखेंगे कि शमीम आपा जो है अब वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है अपनी बहन की वजह से, और कहती है कि आखिर क्या माजरा है, क्यों नसीम अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुली हो। खुदारा चली जाओ यहाँ से, जाकर अपने घर को देखो। अब सादिक एक पल नहीं लगाएगा तुम्हें छोड़ने के लिए। वो तो भला हो अब्दुल बारी का जिसने उसको खामोश करा दिया। दूसरी तरफ जुलेखा कहती है कि देखो सायरा, हमने फ़ैसला कर लिया है और अब कतई तुम्हें उधर नहीं भेजेंगे, क्योंकि सारी हकीकत शुमैला ने आके कशफ को बता दी है और बता दिया है कि रज़ा जो है वो सारा नाटक कर रहा था और सिर्फ उसका मकसद कुछ और ही था। इसलिए अब देखेंगे कि वो सब चुकन्ने हो चुके हैं और उनको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है कि रज़ा सिर्फ और सिर्फ एक नई चाल चल रहा था उस घर में दोबारा शामिल होने के लिए। इसलिए वो उसका बहुत शुक्रगुज़ार होते हैं और कहते हैं कि शुमैला, तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने हमें ये सारी बात बता दी है, क्योंकि कोई कोई बंदा किसी वक्त कोई काम अच्छा कर ही जाता है। लाख बुराइयां सही शुमैला में, लेकिन ये एक अच्छा काम कर चुकी है। काफ़ी ज़्यादा खुश है कश्यप कि उसकी बहन का घर बच जाएगा, यानी कि सुकून में आ जाएगी, क्योंकि उन लोगों से छुटकारा मिल जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि फिर दोबारा से आप देखेंगे कि सायरा को फंसाने की कोशिश की जा रही थी, ताकि सायरा की बातों को यकीन करके उसको अपने अंडर लेके उस घर में दाखिल हुआ जाए। लेकिन सारी इसकी स्कीम, सारी पोल खुल के सामने आ चुकी है और सारा इसका झूठ जो है रज़ा का बेनकाब हो चुका है। सायरा शुमाइला का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि तुमने बहुत ही नेकी का काम किया है मुझे ये सब कुछ बता के। मैं बेवकूफ़ों की तरह फिर उसकी बात पे यकीन करने ही वाली थी, लेकिन शायद अगर तुम मुझे ना बताती तो उसका असली चेहरा मेरे सामने ना आता। दूसरी तरफ शमीम जो है वो नसीम को कहती है कि खुदा का वास्ता है घर चली जाओ, लेकिन अब मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं करूँगी, तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा।